निशांत कुमार के व्यवहार, आचरण, सादगी इस सब को कचोट रहा है। राबड़ी देवी जी का जो आवास है उसको बदला गया है। भाई हमारा घर ऐसा है ना कि प्लेटफॉर्म बदलिए फिर आइए, आते जाते रहता है लोग। उनको कौन कौन सुविधा देते थे जरा बता दीजिए, माँ पापा से पूछ के बताइए जरा सा। और यहाँ आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल रहा है। दीपक जी को कहाँ गायब? निशांत साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, निशांत बीआईटी मिश्रा में नहीं पढ़े हैं। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप लिखते हैं अप टू 8 की 9। बिहार की राजनीति में जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण नहीं, या यूं कहें कि जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष नहीं, और अपने बेबाक अंदाज और तीखे तेवर के लिए जाने जाते एमएलसी नीरज जी हमारे साथ हैं। जेडीयू में सब ठीक है, क्योंकि भूमिका में बहुत ज़्यादा लंबा जेडीयू के इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपकी अंदाज शैली ही वही है कि आप बताते हैं कि किस तरीके से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मैं समझ पा रहा हूं कि जेडीयू में उहापोह की स्थिति है, टसल की लड़ाई चल रही है। कोई टसल नहीं है। जो टसल में रहिएगा उनको कार्यकर्ता मसल देगा। नेता एक नीतीश कुमार जी, अब निशांत कुमार है सर्वमान्य नेता। देखते हैं नीतीश आर्काइव्स, दिखाइए इसको। ये नीतीश आर्काइव्स पर काम हो रहा है, देश में किसी राजनेता पर काम नहीं हुआ है जी। फेसबुक, ट्विटर, वीडियो, जो पूरे देश से लोग का विदेश से लोगों का फोन आ रहा है, यही उपलब्धि है। नीतीश कुमार जी बिहार के नहीं हैं, देश के नहीं हैं, दुनिया के राजनीति के मानक हो गए हैं। अब जनता तुलना नीतीश कुमार जी का उसी दौर से करता है जो नए पदधारक हैं, उनसे तुलना करता है कि उस पैमाना पर आप खरा उतरेंगे कि नहीं। तो फिर मुजफ्फरपुर में जाके या तमाम मंचों पे जाके आनंद मोहन जी क्यों इतने बेबाकी से चीज़ों को जनता दल में है ही नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है जनता दल में नहीं है। बेटा और वाइफ तो कहाँ वो लोग बोला है कभी? नीतीश जी भी चुप हैं इस मामले पे। काहे के लिए बोलेंगे? नीतीश जी को देखे ये सब बोलते कभी भी? कहीं ये चुप्पी कुछ बड़ा इशारा? लालू जी बहुत बात बोलते थे, नीतीश जी बयान कभी देते थे? जिसे हम लोग बयान देते हैं, पहले भी देते थे जी। लालू जी को सजा हुआ तो बयान देते थे। नीतीश जी बोलते थे ये तो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसलिए वो सब कहीं कोई परेशानी। 225 एमएलए एनडीए का भी क्या परेशानी है? तो नीतीश जी की चुप्पी इस पूरे प्रकरण पे, क्योंकि नीतीश जी ने ही जेल मैन्युअल में बदलाव करके उनको बाहर, ये गलत कुप्रचार है। परिहार बोर्ड राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है, अब चेंज करिएगा। तो परिहार बोर्ड किसी को छोड़ देगा तो न्यायालय उसको छोड़ देगा। न्यायालय की सहमति ली जाती है, वो पार्ट को लोग गायब कर देते हैं कि कोर्ट की सहमति लेकर के ही परिहार बोर्ड का निर्णय लागू हो सकता है। ऐसा नहीं कि परिहार बोर्ड जो निर्णय ले लिया वो कोर्ट के लिए बाध्यकारी है। लेकिन अब वो जेल से छूटे थे, भाई क्या है, बहुत सारा डिफरेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है, आजीवन कारावास को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। इसलिए अब वो जनता दल में उन्होंने खुद कहा है कि हम नहीं हैं, तब हम अब जनता दल में नहीं हैं, हम राजद में नहीं हैं। राजद पर हम रोज बोलते रहे तो हम तो प्रतिशोध में बोलते रहेंगे। तो क्या परिवार और आनंद मोहन दोनों अलग तो नहीं है? ये भी तो हम नहीं कह सकते। ये परिवार तो जेडीयू में ही है। ये तो उनसे पूछिएगा ना, ये तो हम चेतन आनंद से पूछिए या लवली आनंद जी से पूछिए, ये तो उनसे पूछिएगा, नहीं हमसे कैसे, इसका जवाब हम कैसे दे पाएंगे? भाई चेतन आनंद जी विधायक हैं जनता दल के, लवली आनंद जी सांसद हैं जनता दल के, तो एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई काम नहीं किया है, तब पर भी आप सवाल पूछ सकते थे कि दल के व्हिप का उल्लंघन किया, सदन के अंदर या सदन के बाहर भी दल विरोधी आचरण माना जाता है मंतव्य आपका, ऐसा तो कोई नहीं अभी प्रमाण मिला है। ठीक है, निशांत का आपने जिक्र किया, नीतीश के बाद निशांत की जिस तरीके से वापस जेडीयू में शामिल होना, मंत्री बनाया जाना, लेकिन पिछला एक दिन अगर बात करें तो आरजेडी ने 2-3 पोस्ट कर दिए कि अब वापस से निशांत की पढ़ाई पे सवाल उठ रहे हैं। जेडीयू हो या बीजेपी पहले विपक्ष पे सवाल करता था कि उनके नेता कम पढ़े लिखे, अब तो निशांत ही कुछ खटगड़े में। तो निशांत साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं, एफिडेविट दिखाए कोई कि साइंस कॉलेज में नहीं पढ़े हैं। निशांत बीआईटी मिश्रा में नहीं पढ़े हैं, सेमेस्टर पूरा नहीं हुआ, ये बात अलग विषय है जी, ये अलग विषय है। आपके बारे में यह कहा जाता है कि आप लिखते हैं अप टू 8 की 9, ये अप टू का नहीं समझ में आता है किसी को। लेकिन निशांत कुमार ने एफिडेविट पहले दिया था कि हम बीआईटी मिश्रा से पास आउट हो गए, साइंस कॉलेज में पढ़े ही नहीं है, सेंट्रल स्कूल कंकड़बाग में पढ़े ही गलत है, जो इनकम का सोर्स दिया वो गलत है। जैसे आप जो दिए हैं कि 11,500 हमको वेतन मिलता था,
इसके पहले के एफिडेविट में नहीं सॉरी डिक्लेरेशन में है कि तेजस्वी जी को 11,500 वेतन मिलता था। ये शाब्दिक हेरा फेरी, राजनीतिक हेरा फेरी आपके हवाले है। तो 12th पास अब ये मान के चला जाएगा? 12th पास काहे मानेंगे? जब इंजीनियरिंग की परीक्षा में 5 सेमेस्टर या 4 सेमेस्टर पास आउट है, ये बोलने में कौन दिक्कत हमको है? ये तो अधिकार है ना। 4 सेमेस्टर या 5 सेमेस्टर में तो मार्क्स जारी हुआ होगा ना, उसे बोलने में दिक्कत नहीं है। मेरिट से गए साइंस कॉलेज, ही बोलने में कहाँ दिक्कत है? साइंस कॉलेज पूर्वोत्तर भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता था, आज का साइंस कॉलेज नहीं। हम सरकार में रहते हुए कबूल कर एडिटोरिएशन हुआ है, लेकिन जिस दौर में नाम लिखाना मुश्किल हो जाता था, साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज में नाम लिखा गया ना तो घर में मिठाई बंटता था। तो कुल मिला के निशांत की पढ़ाई लिखाई पे सवाल करने की कोई जरूरत? सवाल ही नहीं है। निशांत कुमार के व्यवहार, आचरण, सादगी, इस सब को कचोट रहा है, तो कचोटते रहे, अशांत रहो सब। अब आ जाते हैं आवास वाले मुद्दे पे और आखिरी सवाल पे। बिहार में बहुत लोग बेघर हैं, मुझे लगता है कि ये डेटा आप तक भी पहुंचा होगा कि बहुत लोगों को बिहार में घर नसीब नहीं है, लेकिन सरकार राबड़ी आवास पे ही टिकी है कि उन्हीं को खाली करा देना? नहीं, राबड़ी देवी जी का जो आवास है उसको बदला गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि आप महुआ बाग के घर में चले जाइए या शेखपुरा का आपका जो अपार्टमेंट है उसमें चले जाइए। सरकार ने 39 नंबर हार्डिंग रोड, हालांकि ये तर्क मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हितकर है। उम्र हो गया लालू जी का, पारस बगल में, IGIMS बगल में, मकान घर बन रहा है, उसको देखने के लिए जाना है। ये देखते हुए आप लोगों ने बोला कौटिल नगर नज़दीक, अच्छा। वहाँ से कितना दूर पड़ता है? हाँ। महुआ बाग नज़दीक, हवाई अड्डा नज़दीक, जू नज़दीक, तब बताइए। तो पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा है मकान, लेकिन इनको मकान की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग जो इनकम टैक्स पे ही उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम ये सुविधा सरकार की नहीं लेंगे। हमारी उम्मीद थी कि खैर लालू जी जो किए सो किए, तेजस्वी यादव को इतना करना चाहिए था कि हम नहीं लेंगे भाई। आज अपने मकान में वो नहीं रहते, सरकारी मकान में। कभी बोले, एक बार कोविड के समय क्लिनिक खोले थे क्या, तो वो कौन पेशेंट गया, कौन वहाँ ठीक हुआ कि साफ हो गया, ये आज तक किसी को नहीं मालूम हुआ। वो खोजे तो उस समय वो खोले तो हॉस्पिटल टाइप का। ये मकान और सिक्योरिटी पर राजनीति नहीं। और अगर सिक्योरिटी पर राजनीति कर रहे हैं तो मेरा सवाल तेजस्वी यादव से है कि 2005 के पहले राज्य के माननीय विधायक, पूर्व विधायक, माननीय सांसद, पूर्व सांसद एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार थे, उनको कौन कौन सुविधा देते थे जरा बता दीजिए। माँ पापा से पूछ के बताइए जरा सा। और यहाँ आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रहा है, और आपने कह दिया क्या कि भाई एस्कॉर्ट गाड़ी नहीं है, मिला हमको। हम नंबर बता देते हैं, अगर मेरा नंबर गलत होगा हम पर डिफेमेशन करे, मानहानि का। 4/6/2026 को आदेश निर्गत हुआ। BR39 A9 7009 यह स्कॉट में गाड़ी कल भी था। तो आप कैसे कहते थे कि स्कॉट का गाड़ी नहीं मिला? आप अपना प्रोग्राम भेजिएगा, अब वो तो किसी को नहीं मालूम होगा। अब आप कहाँ चल जाते हैं भाई, अब ये बच्चे का जन्मदिन मनाए, इंडी गठबंधन में परसों भाग लिए, ये बीच में आप कहाँ हैं, इन्हें पुलिस मुख्यालय को बताते हैं। सबको तो घर वाला को भी चिंता होता होगा कि भाई कहाँ है, क्या कर रहे हैं। इसलिए अपनी चिंता करिए, राज्य की जनता सक्षम है अपनी चिंता करने के लिए। चिंता तो जेडीयू को RLM की भी होनी चाहिए मुझे लगता है। RLM से तो हमारा सरोकार भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। RLM भी आप ही लोग के एनडीए का हिस्सा नहीं, हिस्सा होना अलग बात है। तो भाई जितनी सीट है उतना में ही बटेगा ना। तो दीपक जी को कहाँ गायब करने की कोशिश? अब ये तो ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उधर है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नितिन नवीन जी। उनको फोन लाइन पर आने में 2 मिनट लगेगा, हम लोग को लाइन लगाना पड़ेगा, तो बात कर लेंगे ऊपर में। कहीं फिर से वो पुराना दौर तो नहीं होगा जो रालोसपा और जेडीयू विलय हो गया? नहीं, मैं नहीं जानता ये सब चीज़, मेरे अधिकार में भी नहीं है, हमको जानकारी भी नहीं है।
इतिहास तो आपने भी देखा अरे समझा। इतिहास तो भाई हमारा घर ऐसा है ना कि प्लेटफॉर्म बदलिए फिर आइए, आते जाते रहता है लोग, कौन बड़ा बात है। सांकेतिक भाषा में ये मैं उपयोग नहीं कर जान रहे रहा हैं हूँ, आपके आते जाते। हमारे यहाँ जो निकलते हैं हाँ। वो परेशान हो जाते हैं, अब फिर आ जाते हैं हमारे यहाँ, तो हम लोग कभी रोकते नहीं हैं। तो भविष्य है ऐसा। अब नीतीश कुमार जी की इच्छा महत्वपूर्ण है, उनकी इच्छा होगी तो वही सर्वोपरि है। ठीक है, तो इस शब्द के साथ ही खत्म करेंगे कि आखिर जो हमारे पास से निकलते हैं उनका किस तरीके से राजनीतिक उदय या अस्त होता है, बाकी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खबर अनफिल्टर्ड को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।